मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था, निवेश, पुलिस, खेल, सिंचाई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। खास बात यह रही कि यह प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की पहली कैबिनेट बैठक थी। वहीं पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनने पर कैबिनेट ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के सभी महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी मीडिया के सामने रखी। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाते हुए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है। इन विशेष अदालतों का उद्देश्य परीक्षा और पेपर लीक से जुड़े मामलों का अधिकतम 3 महीने के भीतर निपटारा करना होगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को देश के बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सीधी और नरसिंहपुर जिलों में किए गए जल संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए प्रदेश की उपलब्धियों की प्रशंसा की। अब बात करते हैं निवेश और रोजगार की। मध्य प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा निवेश पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर से किया जाएगा। कंपनी प्रदेश में लगभग 6,200 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी। इस परियोजना से करीब 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं श्याम शेरन पावर कंपनी लिमिटेड भी करीब 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 1,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। सरकार का मानना है कि निवेश प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई गति देंगे। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 25,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। खेल के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अक्टूबर-नवंबर में भोपाल महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए के व्यय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आईसर भोपाल में 85 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से AI आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा तथा युवाओं के लिए नई संभावनाएं भी खोलेगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसमें रेहंत माइक्रो परियोजना, मल्हारगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना सहित अन्य सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में बोनस भुगतान योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अहम फैसला लिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में महर्षि संदीपनी श्राद्ध पर्व मनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में न्याय व्यवस्था को तेज बनाने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने, खेल और विज्ञान को प्रोत्साहन देने तथा किसानों और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। आने वाले समय में इन निर्णयों का असर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है।